दोस्तों, आज की कहानी में हम एक ऐसी दुनिया देखते हैं जहां एक नामालूम वायरस फैलने के बाद ज़मीन पर मौजूद तकरीबन तमाम इंसान हलाक हो चुके हैं। हर तरफ खामोशी है, वीरानी है और ज़िंदगी के आसार मिट चुके हैं। मगर इन्हीं खंडरात के दरमियान एक शख्स ऐसा भी है जो अब तक जिंदा बचा हुआ है। वो पिछले 2 सालों से मुसलसल इस उम्मीद में इधर उधर भटक रहा है कि शायद उसे कोई और जिंदा इंसान मिल जाए, कोई ऐसी आवाज़ सुनाई दे जो ये साबित कर दे कि वो इस दुनिया में अकेला नहीं है। कई महीने और साल गुजर जाते हैं मगर उसे कोई नहीं मिलता। तन्हाई उसके दिलो दिमाग पर इस कदर हावी हो चुकी होती है कि आखिरकार वो थक हार कर अपने आबाई शहर वापस लौट आता है। रास्ते में उसे एक साइन बोर्ड दिखाई देता है तो वो उस पर लिख देता है कि अभी भी एक इंसान जिंदा है। शायद कोई उसे देख ले, शायद कोई जवाब दे। शहर पहुंचकर वो अपने पुराने घर जाता है मगर फिर सोचता है कि जब पूरी दुनिया खाली पड़ी है तो वो इस बोसीदा घर में क्यों रहे। चुनांचे वो शहर के सबसे अमीर आदमी के आलिशान महल में जा बसता है। वहाँ वो दुनिया भर के अजायब घरों से चुराई हुई कीमती पेंटिंग्स दीवारों पर सजा देता है जिनकी कीमत अरबों डॉलर्स में थी। लेकिन इतने ऐशो इशरत के बावजूद भी उसका दिल नहीं भरता। फिर वो मिस्र की एक मम्मी का ताबूत ले आता है, यहाँ तक कि एक डायनासोर का सर भी लाकर अपनी डाइनिंग टेबल पर सजा देता है। रात को सोने से पहले वो बार बार खुदा से माफ़ी मांगता है उन गुनाहों पर जो वो पिछले 2 सालों से तन्हाई में करता आ रहा था। अगली सुबह जब वो बाथरूम जाता है तो पानी नहीं आता, इसलिए वो अपने आप को साफ करने के लिए मिनरल वाटर की कई बोतलें ले आता है। फारिग होने के बाद उसे भूख लगती है तो वो एक सुपरमार्केट का रुख करता है। दरवाज़ा खोलने के बजाय वो बंदूक से दरवाज़ा उड़ा देता है और अंदर जाकर ढेर सारा खाना इकट्ठा कर लेता है। वहाँ रखी हुई फहश मैगजीन्स पर भी उसकी नज़र पड़ती है जिन्हें वो बेतहाशा अपनी ट्रॉली में भर लेता है। रात को वो महंगी वाइन खोलता है, खुदा का शुक्र अदा करता है और फिर नशे की हालत में खामोशी से सो जाता है। अगले दिन वो वक्त गुजारने के लिए कीमती सामान को तोड़ फोड़ कर बर्बाद करने लगता है। दिल न भरने पर वो एक महंगी स्पोर्ट्स कार को सस्ती गाड़ी से टकराकर धमाका कर देता है। दिन गुजरते जाते हैं और उसका महल एक कबाड़ खाने में बदल जाता है, मगर उसे कोई परवाह नहीं होती। एक दिन वो रबड़ के एक बड़े पूल को शराब से भर देता है और उसी में नहाता भी है और पीता भी है। इसी दौरान उसे अचानक शदीद हाजत महसूस होती है, मगर टॉयलेट कचरे से भरा होता है तो वो नया हल निकालता है। एक स्विमिंग पूल के तख्ते को काटकर वहीं बैठ जाता है। बाद में वो एक बार में जाता है और वहाँ रखे खिलौनों से बातें करने लगता है जैसे वो उसके दोस्त हों। जवाब न मिलने पर वो अकेला ही पूरी बोतल पीकर बेहोश हो जाता है। होश आने पर वो एक खिलौने को साथ लेकर एक लड़की के पुतले के पास जाता है और उससे बातें करने लगता है, अपने दिल की बातें कहता है। जैसे ही वो उसे बोसा देता है, पुतले का हाथ टूट जाता है। ये देखकर वो टूट सा जाता है। अगले दिन वो एक पहाड़ी पर जाकर RIP फिलिप लिखता है और गाड़ी को पूरी रफ्तार से नीचे गिराने का फैसला करता है। मगर ऐन वक्त पर उसे दूर से धुआं उठता दिखाई देता है। वो रुक जाता है क्योंकि इसका मतलब था कि कहीं न कहीं कोई और इंसान भी जिंदा है। वो उस धुएं की तरफ दौड़ता है। वहाँ एक कैंप लगा होता है और एक औरत की ब्रा लटकी होती है। ये देखकर वो खुशी से बेखुद हो जाता है, मगर वहीं बेहोश हो जाता है। होश आने पर खुद को एक औरत की गोद में पाता है जो उसे बचाने की कोशिश कर रही होती है। इस औरत का नाम कैरल होता है। वो उसे बताती है कि वो बेहोश हो गया था, इसलिए वो उसे CPR दे रही थी। शुरू में फिलिप मायूस होता है क्योंकि कैरल उसके ख्वाबों की औरत जैसी नहीं होती। वक्त के साथ वो दोनों बातें करते हैं, कॉफ़ी पीते हैं और फिलिप अपना घर दिखाता है। रास्ते में कैरल उसे स्टॉप साइन पर गाड़ी रोकने को कहती है, कवानीन की पाबंदी पर जोर देती है, हालांकि दुनिया में उनके सिवा कोई नहीं होता। घर पहुंचकर फिलिप उसे अपने अजीबो-गरीब पूल दिखाता है, कचरे से भरे कमरे और मैगजीन्स के ढेर। कैरल उसके रवैये पर हंसती है और उसे हद से ज़्यादा शहवत परस्त कहती है, जिस पर फिलिप नाराज़ होकर उसे वापस छोड़ आता है। अगली सुबह वो देखता है कि कैरल वापस आकर उसका घर साफ कर रही है। उनके दरमियान झगड़ा होता है, मगर फिर वो दोनों सुपरमार्केट जाकर सफाई का सामान लेने निकलते हैं। वहाँ पार्किंग के मसले पर फिर बहस होती है और फिलिप गुस्से में गाड़ी सीधे सुपरमार्केट के अंदर ले जाता है। रात को फिलिप अपने ख्याली दोस्तों को बताता है कि वो अब दुनिया का आखिरी इंसान नहीं रहा, मगर उसे जो औरत मिली है वो उसकी तवक्कुआत पर पूरी नहीं उतरती। अगले दिन कैरल अपना सामान लेकर उसी के पड़ोस में रहने आ जाती है। दोनों के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला होता है, यहाँ तक कि कैरल उसे याद दिलाती है कि उन दोनों को ज़मीन पर इंसानियत को आगे बढ़ाने के लिए चुना गया है। फिलिप साफ कह देता है कि वो उसके साथ ताल्लुक़ कायम करने में दिलचस्पी नहीं रखता। कैरल उसे समझाने की कोशिश करती है कि अगर वो इंसानों की तरह ज़िंदगी नहीं गुजारेंगे तो आने वाली नस्लों को बेहतर मुस्तकबिल नहीं दे सकेंगे। बहस, ज़िद और अना के बाद आखिरकार फिलिप मान जाता है, मगर कैरल एक शर्त रखती है कि वो उसके साथ शादी किए बगैर कोई ताल्लुक़ नहीं बनाएगी।
फिलिप पहले तो हंसता है, मगर कैरल उसे समझाती है कि रस्मो रिवाज खत्म हो जाने का ये मतलब नहीं कि वो अपनी कदरें भी खत्म कर दे। आखिरकार फिलिप सिर्फ अपनी ख्वाहिश के तहत शादी पर रजामंद हो जाता है। कैरल कहती है कि उसे घुटनों पर बैठकर बाकायदा अंदाज में प्रपोज करना होगा, और फिलिप घुटनों पर बैठकर उसे शादी की पेशकश करता है। वो उसे प्रपोज करता है और कैरोल हाँ कह देती है, मगर उसकी हाँ सुनकर फिलिप को जरा भी खुशी महसूस नहीं होती। वो आधा डिनर वहीं छोड़कर उठ जाता है और अपने घर चला जाता है। कुछ ही देर बाद कैरोल उसके पीछे पीछे खाना लेकर आ जाती है और उसे बताती है कि अमेरिका का सदर मर चुका है, इसलिए अब इस दुनिया में इन दोनों के सिवा कोई नहीं बचा और लाजिमन इन दोनों में से ही किसी को सदर बनकर मुल्क की जिम्मेदारी संभालनी होगी। फिलिप, जो पहले ही उसकी बातों से तंग आ चुका होता है, कहता है कि तुम ही सदर बन जाओ, मगर कैरोल जवाब देती है कि वो ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि उसे लोगों के सामने तकरीर करना नहीं आता। आखिरकार दोनों की रजामंदी से फिलिप को सदर बना दिया जाता है। अगले दिन कैरोल अपनी शादी के लिए सामान खरीदने स्टोर चली जाती है, जबकि फिलिप अपनी बैचलर पार्टी एंजॉय कर रहा होता है। वो बहुत सारे टिश्यू पेपर इकट्ठे करके उनमें आग लगा देता है और फिर फटे पुराने कपड़े पहनकर चर्च पहुंच जाता है। चर्च को कैरोल ने बड़ी खूबसूरती से सजाया होता है और वो खुद भी बहुत अच्छे अंदाज में तैयार होकर आई होती है। शादी की रस्म शुरू होती है, मगर जब अंगूठी पहनाने की बारी आती है तो फिलिप को याद आता है कि वो शादी की अंगूठी लाना ही भूल गया है। असल में वो इस शादी में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं रखता था। ये देखकर कैरोल को शदीद गुस्सा आ जाता है और वो शादी अधूरी छोड़कर वहां से चली जाती है। फिलिप उसके पीछे पीछे उसके घर पहुंचता है और दरवाज़ा खोलने को कहता है, मगर जब कैरोल दरवाज़ा नहीं खोलती तो वो ज़बरदस्ती दरवाज़ा तोड़ देता है। अंदर जाकर वो देखता है कि कैरोल ने अपने घर को बहुत खूबसूरत अंदाज में सजाया हुआ है, क्योंकि वो अपनी शादी को लेकर बेहद पुरजोश थी। एक कमरे में कैरोल उदास चेहरे के साथ बैठी होती है। फिलिप उससे माफ़ी मांगता है और कहता है कि वो वाकई अंगूठी के बारे में भूल गया था। अगर उसे याद होता तो वो ज़रूर ले आता। कैरोल भी आखिरकार उसे माफ़ कर देती है। उसके बाद वो दोनों एक ज्वेलरी शॉप जाते हैं, जहां से बहुत सी अंगूठियां उठा लेते हैं। फिलिप एक एक करके वो अंगूठियां कैरोल की उंगलियों में पहना देता है और इस तरह दोनों की शादी हो जाती है। रात को जब सुहाग रात की बारी आती है तो कैरोल उसके साथ कुर्बत कायम करने के बजाय पूरी रात उससे बातें करती रहती है। अगले दिन से कैरोल भी फिलिप के साथ वो तमाम काम करने लगती है जिनसे फिलिप को मज़ा आता था। वो उसे अपनी एक साबिका गर्लफ्रेंड से भी मिलवाता है। उसे देखकर कैरोल को हसद होने लगता है और वो उस पुतले को उठाकर बाहर फेंक देती है। कुछ वक्त बाद जब वो दोनों हंसी मजाक करते हुए घर की तरफ जा रहे होते हैं तो एक चौराहे पर उनकी गाड़ी एक लिमोजीन से टकरा जाती है। फिलिप फौरन बाहर निकलकर देखने जाता है कि कहीं उसमें कोई इंसान तो नहीं। इसी लम्हे उस लिमोजीन से मेलिसा नाम की एक निहायत खूबसूरत लड़की बाहर निकलती है। उसे देखकर फिलिप के होश उड़ जाते हैं। कैरोल भी मेलिसा को देखकर खुश हो जाती है और फिर वो तीनों फिलिप के घर की तरफ रवाना हो जाते हैं। रास्ते में फिलिप मुसलसल मेलिसा को घूर रहा होता है और उसकी छोटी छोटी बातों पर बेवजह हंस रहा होता है ताकि उसे मुतासिर कर सके। मेलिसा बताती है कि वो शहर के बाहर लगे उस बोर्ड को पढ़कर यहाँ आई थी और पिछले 2 हफ्तों से कुत्ते की तरह भटक रही थी, मगर उसे कोई नहीं मिला। ये सुनकर फिलिप दिल ही दिल में सोचता है कि उससे कितनी बड़ी गलती हो गई। ये लड़की तो कैरोल से पहले यहाँ आ चुकी थी। अगर ये उसे पहले मिल जाती तो वो उसी से शादी करता। इसी दौरान कैरोल मेलिसा को बता देती है कि इन दोनों की शादी 1 हफ्ता पहले ही हो चुकी है। ये सुनकर मेलिसा हैरान हो जाती है और कहती है कि तुम तो बड़े तेज निकले। ये शादी वाली बात फिलिप को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। इससे पहले कि कैरोल कुछ और बताती, फिलिप गाड़ी की दरमियान वाली खिड़की बंद कर देता है। घर पहुंचकर मेलिसा कीमती पेंटिंग्स देखकर हैरान रह जाती है और कहती है कि वो बहुत थक चुकी है और उसे आराम की ज़रूरत है। फिलिप फौरन कहता है कि वो उसी के घर पर आराम कर ले, वो खूब बातें करेंगे और मज़े करेंगे। मगर कैरोल फौरन बोल पड़ती है कि अगर वो मेलिसा की जगह होती तो इस घर में बिल्कुल ना रुकती, क्योंकि फिलिप इस घर के पूल को बैतुल खला के तौर पर इस्तेमाल करता है। ये सुनकर मेलिसा कहती है कि ठीक है, वो अपने लिए कोई और घर ढूंढ लेगी। जाने से पहले कैरोल उसे डिनर की दावत देती है, जिसे मेलिसा कबूल कर लेती है। कैरोल उसे गले लगा लेती है और फिलिप भी मौका गनीमत जानकर उन दोनों के बीच घुस जाता है और मेलिसा को पीछे से चिपक जाता है। शाम को जब डिनर की तैयारी हो रही होती है तो फिलिप दाढ़ी मुंडवा कर आता है। ये देखकर कैरोल चौंक जाती है, क्योंकि जब उसने कहा था तो फिलिप ने दाढ़ी मुंडवाने से इनकार कर दिया था।
असल में वो मेलिसा को मुतासिर करने की नाकाम कोशिश कर रहा होता है और उसके लिए कुछ भी करने को तैयार था। डिनर के दौरान फिलिप मुसलसल मेलिसा की तरफ मुतवज्जे रहता है और खुद को कोसता रहता है कि उसने इतनी जल्दी शादी क्यों कर ली। वो मेलिसा की हर बात में हाँ मिलाता है। जो फिल्म मेलिसा को पसंद होती है वही फिलिप की भी पसंदीदा बन जाती है। जो खाना मेलिसा को पसंद होता है वही फिलिप को भी पसंद आने लगता है। हत्ता कि जो गाड़ी मेलिसा को अच्छी लगती है फिलिप भी उसी को अपनी पसंद बताता है। वो ये सब इसलिए कर रहा होता है ताकि मेलिसा को लगे कि उन दोनों के दरमियान कोई खास ताल्लुक है। डिनर के बाद कैरोल फिलिप को अपने साथ वक्त गुजारने के लिए बुलाती है, मगर फिलिप बहाना बना देता है कि उसके पेट में दर्द है। कैरोल उससे पूछती है कि कहीं वो मेलिसा की तरफ माइल तो नहीं हो गया। फिलिप इनकार करता है और सोने चला जाता है। आधी रात को मेलिसा उसके पास आ जाती है। फिलिप उसके पीछे जाने ही वाला होता है कि अचानक उसे बैतुल खला में बैठी कैरोल नजर आ जाती है। ये देखकर वो बुरी तरह घबरा जाता है। अगली सुबह मेलिसा फिलिप से मिलने आती है और देखती है कि वो वर्जिश कर रहा है। असल में वो अपनी बॉडी दिखाकर मेलिसा को मुतासिर करना चाहता था। मेलिसा उसे बाहर बुलाती है और पूछती है कि ये सब क्या है। फिलिप कहता है कि ये उसकी तरफ से एक तोहफा है क्योंकि उसने उसकी लिमोजीन तोड़ दी थी। इसी दौरान कैरोल आकर फिलिप से पूछती है कि क्या उसने मेलिसा को नई गाड़ी गिफ्ट की है। वो कहता है कि हाँ, क्योंकि उसने उसकी लिमोजीन तोड़ दी थी। कैरोल गुस्से में कहती है कि उसके पास ये सब करने का वक्त है, मगर उसके टूटे हुए दरवाजे को ठीक करने का वक्त नहीं। बाद में कैरोल मेलिसा को अपनी शादी की तस्वीर दिखाती है जो उसने खुद बनाई होती है। मेलिसा पूछती है कि अगर उन दोनों की शादी हो चुकी है तो वो साथ क्यों नहीं रहते। कैरोल जवाब देती है कि वो फिलिप के साथ नहीं रह सकती क्योंकि वो बहुत गंदा है। उसने शादी सिर्फ ज़मीन पर आबादी बढ़ाने के लिए की है। दूसरी तरफ जब फिलिप दरवाज़ा ठीक कर रहा होता है तो मेलिसा उसके पास आकर बताती है कि उसके पास एक जनरेटर है जिससे वो बियर ठंडी करके पी सकते हैं, इसलिए वो शाम को कैरोल के साथ उसके घर आ जाए। मगर फिलिप अकेला ही बियर पीने उसके घर पहुंच जाता है और झूठ बोल देता है कि कैरोल की तबीयत खराब है। बातों के दौरान मेलिसा बताती है कि वो पिछले 2 सालों से किसी मर्द की तलाश में भटक रही है क्योंकि उसे भी काफ़ी अरसे से तन्हाई का सामना है। फिलिप कहता है कि वो उसकी बात समझ सकता है। मेलिसा कहती है कि वो फिलिप और कैरोल के लिए खुश है, चाहे उनके दरमियान इख्तलाफ रहता हो, मगर वो साथ हैं और वो इस बात की इज्जत करती है। फिलिप दिल ही दिल में ये कहना चाहता था कि वो कैरोल से खुश नहीं है और वो मेलिसा जैसी लड़की के साथ ज़िंदगी गुजारना चाहता था, मगर उसे कैरोल जैसी औरत मिली। मेलिसा कहती है कि उसकी भी किस्मत देखो, उसे ज़मीन का आखिरी मर्द मिला और वो भी शादीशुदा। फिलिप कहता है कि फिक्र ना करो, वो मर्द ज़्यादा दिन शादीशुदा नहीं रहेगा। वो अपनी शादी तोड़ने के इरादे से कैरोल के पास जाता है, मगर कुछ कह नहीं पाता क्योंकि कैरोल उनकी शादी की तस्वीर को दरवाजे पर लटकाने के लिए दिल बना रही होती है। ये देखकर फिलिप को उस पर तरस आ जाता है और वो उसके भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, इसलिए खामोशी से वापस अपने घर चला जाता है। इसी दौरान हम देखते हैं कि एक ऑडी गाड़ी शहर की तरफ आ रही है, जिसका मतलब ये होता है कि एक और इंसान भी अब तक जिंदा है। वो शख्स फिलिप का लगाया हुआ जिंदा इंसान वाला बोर्ड देखता है और उस शहर की तरफ बढ़ जाता है। अब ये नया इंसान कौन है? इस दुनिया में और कितने लोग जिंदा बचे हैं? और क्या फिलिप वाकई मेलिसा के साथ अपनी सुहागरात मना पाएगा?